था विद्यते न्याय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अब तक आप लोगों को ये बताया गया कि इस विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है, अतएव एकमात्र आनंद ही चाहता है। क्योंकि ईश्वर एवं आनंद ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, और क्योंकि जीव अनादि है, साथ ही प्रतिक्षण कर्मशील भी है। कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए ये जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण एकमात्र आनंद चाहता है, चाहता था और चाहता रहेगा। किंतु इसके चाहने से कभी इसको आनंदम प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर कैसे हो सकती है? अगर वो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करेगा तभी उसे आनंदम प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान कैसे संभव है? जब इस पर विचार किया गया तो पता चला कि उस ईश्वर का ज्ञान इस बौद्धिक इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा असंभव है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर इस इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक भी है, धारक भी है, प्रकाशक भी है, ज्ञाता भी है, दिव्य भी है, सर्वज्ञ भी है। साथ ही उस ईश्वर में दो विरोधी धर्म भी पाए जाते हैं, जैसे कि वो चलता भी है, वो नहीं भी चलता है, वो दूर से दूर भी है, समीप से समीप भी है, सर्वेंद्रिय गुणाभास भी है, सर्वेंद्रिय विवर्जित भी है, एक भी है, अनेक भी है, आदि भी है, अनादि भी है, साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सर्वविशेष भी है, निर्विशेष भी है, इत्यादि तमाम विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है भगवान। इसलिए वो महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी अग्राही है। किंतु इसके बाद आपको पुनः उत्साह दिलाया गया और बताया गया कि अगर उस ईश्वर को कभी नहीं जाना जा सकता तो किस प्रकार से हमारे भाइयों ने उसको जाना है। तो ऐसा नहीं है कि उस ईश्वर का ज्ञान हो ही नहीं सकता। उस ईश्वर का ज्ञान हो तो सकता है, लेकिन अपने बल पर नहीं हो सकता। जो जीव उस ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेता है, वो भगवत कृपा प्राप्त भाग्यशाली जीवात्मा उस परमात्मा को जान सकता है। फिर वो ईश्वर कृपा भी कोई आकस्मिक घटना नहीं है। वो ईश्वर कृपा ईश्वर शरणागति पर आधारित है। और शरणागत किसके होना है? जब इस पर विचार किया गया तो एक महापुरुष तत्व सामने आता है। यानी अगर कोई जीव भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसे किसी गुरु के शरणागत होना पड़ेगा, महापुरुष के शरणागत होना पड़ेगा। फिर उन महापुरुषों के बारे में भी आप सबको समझाया गया कि महापुरुष यद्यपि माया से परे होते हैं, किंतु वो हमारी तरह इस संसार में रह करके सब तरह के कार्य किया करते हैं। अस्तु कार्यों के अनुसार आप किसी व्यक्ति को नहीं पहचान सकते कि कौन संसारी है कि कौन भगवत मार्ग में चलता है। फिर इसके बाद आप सबको ये भी समझाया गया कि महापुरुष को पहचानने के लिए हमारे पास एक ही सहारा है, वो है ईश्वर की प्रेमा शक्ति। हम में और उसमें यही अंतर है कि उसके भीतर ईश्वर का अगाध प्रेम है, असीम प्रेम है। ऐसा प्रेम जो संसार में कहीं नहीं पाया जा सकता। वो प्रेम हमको महापुरुष से भिन्न बनाता है। तो उस महापुरुष को उस प्रेमा शक्ति द्वारा पकड़ा जा सकता है। फिर उसके बाद अगर किसी भाग्यशाली जीव को कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए तो उसका ये उत्तरदायित्व है कि वो उस महापुरुष के पास रिक्त होकर के जाए, यानी विरक्त होकर के जाए। विरक्त का अर्थ है कि उसके मन में राग भी ना हो, द्वेष भी ना हो, और राग द्वेष नहीं है ऐसा अहंकार भी ना हो। तब जाकर के किसी जीव को महापुरुष के मिलने का सही लाभ होगा। इसके बीच आपको संसार का परिज्ञान भी करवाया गया और बताया गया कि यह संसार दो प्रकार का है, एक भीतर का संसार और एक बाहर का संसार। तो भीतर का संसार मिथ्या है क्योंकि वो माया द्वारा प्रेरित है और सदैव बदलता रहता है, और बाहर का संसार सत्य है। और दोनों संसारों का संबंध भी समझाया गया। ये भीतर वाला संसार बाहर वाले संसार को पाकर के और बढ़ जाता है, इसलिए इस भीतर वाले संसार का इलाज करना होगा। वो इलाज कैसे होगा? अगर मन में ये दृढ़ संकल्प हो जाए कि संसार में कहीं भी किसी वस्तु में सुख नहीं है, तो फिर उस वस्तु में हमारी आसक्ति भी नहीं होगी, फिर उस वस्तु की कामना भी उत्पन्न नहीं होगी। और जब कामना उत्पन्न नहीं होगी तो ना क्रोध होगा, ना लोभ होगा, ना ईर्ष्या, द्वेष, मदमान, पाखंड, जितने भी इसके घर वाले हैं सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे।
ये भी आप सबको समझाया गया कि संसार की किसी भी वस्तु के पाने के 3 निमित्त प्रयत्नों में हमें केवल कष्ट ही कष्ट मिलता है। इसलिए जब ये संकल्प होगा कि संसार में कभी हमको अपने सुख की प्राप्ति नहीं होगी और भगवान में ही हमारा वास्तविक सुख है, तब हमारा मन राग द्वेष रहित होगा, संसार से विरक्त होगा। ऐसा विरक्त मन ईश्वर शरणागति का अधिकारी है। तो ऐसा विरक्त मन लेकर के जब हम किसी महापुरुष के पास जाएंगे तो हमको हमारे अधिकार के अनुसार 3 में से एक मार्ग बताएगा। वो कौन से? कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग, ये 3 ही मार्ग बताए गए। आप लोग ये सोच सकते हैं, क्यों भाई, अगर अनादिकाल की सृष्टि है तो फिर 3 ही मार्ग क्यों है, कोई चौथा मार्ग क्यों नहीं है? या कोई लोग कोई चौथा मार्ग बताएंगे, अजी हम तो जप करते हैं, हम कोई और मार्ग में चलते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि 3 ही मार्ग होते हैं। क्यों, इसका भी रीजन समझ लीजिए, बड़ा संक्षेप है। आप लोगों ने भगवान का एक नाम सुना होगा, सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद 3 शब्दों का बना हुआ है, सत प्लस चित प्लस आनंद। तो भगवान के सत स्वरूप का नेचर है कर्म, चित स्वरूप का नेचर है ज्ञान और आनंदम स्वरूप का नेचर है भक्ति। इसलिए भगवान के नाम के अनुसार ये 3 ही मार्ग है। और अगर कोई चौथा मार्ग आप बताते हैं तो वो इन्हीं तीनों के अंतर्गत होगा, वो इससे अलग नहीं हो सकता। फिर इसके बाद आपको कल कर्म के विषय में समझाया गया कि एक तरफ तो भगवान ने कर्म धर्म करने का आदेश दिया है और ये कहा है कि जो व्यक्ति कर्म धर्म का पालन नहीं करता वो मेरा दुश्मन है। वहीं दूसरी तरफ भगवान ने कर्म धर्म की निंदा भी की है। ये भी समझाया है कि कर्म धर्म के पालन से अधिकतम स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग आद्यंतवंत है, नश्वर है, उससे हमारा परम कल्याण नहीं हो सकता। फिर क्या किया जाए? हमने कल भगवान के आख्यानों से भी समझा, भगवान के चरित्र से भी समझा। एक तरफ तो हमने देखा कि भगवान राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा मान करके वनवास स्वीकार करते हैं, राज्य का त्याग करते हैं। हमने सोचा ठीक है, भगवान ने धर्म के पालन किया, क्योंकि वेद कहता है पितृदेवो भव, पिता की आज्ञा माननी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप की आज्ञा को नहीं मानते। हिरण्यकश्यप ने लाखों बार समझाया, देखो प्रहलाद भगवान का नाम नहीं लेना, लेकिन उसने कभी नाम लेना बंद नहीं किया। इसी तरह के आख्यान जो हमको मिलते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बनी तनि भय सब मंगलकारी। विनय पत्रिका का 174वां श्लोक। ये सब धर्म का खंडन करते हुए भी सब शुभ फल पा रहे हैं, सब ठीक फल को प्राप्त कर रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये प्रश्न अवश्य हमारे दिमाग में आता है। और यद्यपि हम इन आख्यानों को सुनकर के ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, किंतु फिर भी हम संशयात्मा तो अवश्य होते हैं, अपने मन में तमाम सवाल भर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपके मन में कोई सवाल आया तो गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति अज्ञश्चा श्रद्धांश्च नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। गीता के 4थे अध्याय का 40वां श्लोक। मूर्ख ना बनिए, उसका भी विनाश होगा जो संशयात्मा होगा, उसका भी विनाश होगा जो श्रद्धा रहित होगा। भगवत मार्ग में आप चले, अरे भगवत मार्ग की छोड़ दीजिए, आप संसार में ही कोई काम करें तो आपको विश्वास रखना पड़ता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर। अब मान लीजिए आप किसी के घर पर ही गए मेहमान बन करके, अब वहां जा करके उसने आपको पानी ऑफर किया, ये लीजिए एक गिलास पानी पीजिए। आपको डाउट है पानी में कुछ मिला है कि नहीं, तो आप कैसे रह सकते हैं? संसार में रह नहीं सकते। अरे आपको एक टिकट भी खरीदना होगा, बस का, ट्रेन का, आप लाइन में लगेंगे। वो कहता है भाई पहले पैसा निकालो, पहले पैसा दोगे तब हम तुमको टिकट देंगे। आप कहते हैं नहीं नहीं पहले तुम टिकट दो, क्या पता हमारा पैसा लेकर के कहीं भाग जाओ, क्या गारंटी है? जब तक तुम हमको टिकट नहीं देते हम पैसा नहीं देंगे। वो कहता है ये पॉलिसी नहीं है, आपको पहले पैसा देना पड़ेगा तब आपको टिकट मिलेगा, और अगर आपको पैसा नहीं देना तो हट जाइए लाइन से, इतनी लंबी लाइन लगी है। तो ऐसे अगर कोई संशयात्मा हो तो उसका तो संसार में भी काम नहीं चल सकता।
फिर भगवत मार्ग में तो बहुत दूर की रही। अतएव संशयों का नाश करना तो पहले जरूरी है। इसलिए जरा कर्म पर विचार कर लेते हैं। हमारे यहाँ वेदों में 4 तरह के कर्म बताए गए हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। ये 4 तरह के कर्म होते हैं। नित्य कर्म माने शास्त्रों वेदों में आपके लिए जो कर्म बताए गए हैं, आपके वर्ण के अनुसार, आपके आश्रम के अनुसार, ब्राह्मण के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग, वैश्य के लिए अलग, शूद्र के लिए अलग, ब्रह्मचारी के लिए अलग, गृहस्थ के लिए अलग, वानप्रस्थ के लिए अलग, सन्यासी के लिए अलग, ये सब के लिए अलग अलग धर्म बताए गए कि अगर कोई गृहस्थ है तो उसको ऐसे ऐसे कर्म करने चाहिए, कोई ब्रह्मचारी है तो ऐसे ऐसे कर्म करने चाहिए, कोई अगर ब्राह्मण है तो उसको ऐसे ऐसे कर्म करने चाहिए। तो इन कर्मों का आप ठीक ठीक पालन करें तो आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। इन कर्मों के पालन से कुछ भी नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता तो हम इनका पालन नहीं करेंगे। अगर इनका पालन नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा, नरक मिलेगा। ऐसा क्यों जी? अरे यही कानून तो हमारे इंडिया में भी लागू है, हमारी दुनिया में भी लागू है। अरे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाया, अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं, जैसे ट्रेन में टिकट लेके चढ़ना है, एक नियम है, अगर आपने इस नियम का पालन किया तो क्या आपकी कहीं अखबार में फोटो छप जाएगी कि आपने बहुत महान काम किया है? अजी नहीं, आपने तो गवर्नमेंट के नियमों का पालन किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। इसी तरह से नित्य कर्म जो बताए गए हैं उनका पालन होना चाहिए। अगर पालन नहीं होता तो उसका दंड मिलता है। अब इसके बाद दूसरे प्रकार के कर्म, ये नैमित्तिक कर्म, ये वेदादिकों के कर्मों में आते हैं। कभी कोई बच्चा पैदा हो गया चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय, या कोई मर गया शूदक आदि के समय, ये वेदादिकों के कर्म है। कर्मकांड में कभी कभी ऐसे नियम आया करते हैं, इसकी ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद तीसरे कर्म है काम्य कर्म। काम्य कर्म क्या होता है? किसी कामना की पूर्ति के लिए हम जो कर्म करते हैं उसे काम्य कर्म कहते हैं। इसमें अक्सर यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, मन्नत वगैरह भी होती है, लेकिन प्रमुख रूप से यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं किसी भी कामना की पूर्ति के लिए। तो इन कर्मों में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर इन कर्मों का पालन ठीक ठीक विधि के अनुसार नहीं हुआ तो उसका गलत फल भी मिल जाया करता है। जैसा मैंने कल आपको कहानी में सुनाया था कि एक राक्षस ने ऐसे यज्ञ करवाया और ऋषियों ने केवल स्वर का परिवर्तन कर दिया। आत दुरात की जगह अंतोदात्य लगा दिया, असुर बढ़े की जगह असुर समाप्त हो जाए, स्वर बस बदल दिया, और उसके कारण यजमान को गलत फल मिल गया, सब गुड़गोबर हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको मंत्र नहीं आते तो आप मंत्र मत बोलिए। इतने लोग हैं हमारी इंडिया में जो अगर कुछ भी थोड़ा बहुत जान जाए तो संस्कृत बोला करते हैं, भले वो शब्दों को ठीक ठीक ना समझते हो, उनका स्वर ठीक ठीक ना बोलते बने, लेकिन फिर भी बोलेंगे। जैसे गायत्री मंत्र तो एक कॉमन ही है, लेकिन उसमें कौन से मंत्रों में कौन से स्वर में किस तरह से कंठ को आपको मोड़ना है, ये सब बातें भी समझनी होती है। अगर हमने ये सब नहीं समझा और फिर भी कोई ऐसा कर्म किया तो उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ जाता है। इसलिए आप राम राम बोलिए, श्याम श्याम बोलिए, उसमें कोई विधि निषेध नहीं है, उसमें कोई मंत्रों का कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ही बोलना है। जैसे मैंने आज हरे राम महामंत्र करवाया, इसमें कोई ट्यून फिक्स नहीं है कि इसी प्रकार से बोला जाता है। जैसा आपका मन करे वैसा बोलिए, जिस तरह से बोलना है वैसे बोलिए। अतएव काम्य कर्म को बड़ी सावधानी से करना होता है। अब इसके बाद चौथे हैं प्रायश्चित कर्म। मान लीजिए आपने बहुत सावधानी बरती, लेकिन फिर भी आपसे कुछ अपराध हो गया, कुछ पाप हो गया, कुछ अधर्म हो गया, तो उस अपराध की क्षमा के लिए हमारे यहाँ कुछ प्रायश्चित कर्म बताए गए हैं। जैसे अगर आपसे गाय की हत्या हो गई है तो ऐसा ऐसा प्रायश्चित कर लीजिए, आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। यानी धर्मेण पाप मुदंती, धर्म करने से फिर पाप नष्ट हो जाता है। तो ये प्रायश्चित कर्म हो गए। अब अगर इन चारों कर्मों का हम ठीक ठीक पालन करते हैं, बिल्कुल सही सही पालन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? स्वर्ग 1 क्लास की जेल। और अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो नर्क C क्लास की जेल।
और इसके बाद मृत्यु लोक बी क्लास की जेल। बस इन्हीं 3 जेलों में हम घूमते रहते हैं। अर्जुन ने भी जब भगवान से पूछा कि मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं या ना करूं, तो भगवान ने कहा अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेगा तो सी क्लास की जेल मिलेगी, और अगर युद्ध करेगा तो या तो ए क्लास की जेल मिलती है या बी क्लास की, तू चुन ले। तो कहते हैं महाराज क्या समस्या है, हमको अगर जेल ही जाना है तो हम ए बी सी में क्यों चुन रहे हैं, ये तो तीनों जेल है, तीनों बंधन है। हम तो आपसे इसलिए पूछ रहे थे कि बंधन मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। तो भगवान ने कहा अच्छा अर्जुन तू ऐसा कर, युद्ध कर ऐसा भी मत कर, युद्ध ना कर ऐसा भी मत कर, कुछ ना कर, युद्ध कर ये भी मत कर और युद्ध ना कर ये भी मत कर, मेरे शरणागत हो जा तो मैं कृपा कर दूंगा। वही परधर्म है, उसी परधर्म का उपदेश दिया भगवान ने। भागवत भी कहती है सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधो छजे। भागवत के पहले स्कंद के 2 अध्याय का 6वां श्लोक। ये एक परधर्म होता है, इसका उल्टा अपर धर्म, स्वाभाविक धर्म इसका उल्टा आगंतुक धर्म, भागवत धर्म इसका उल्टा प्राकृत धर्म, और आध्यात्मिक धर्म इसका उल्टा दैहिक धर्म। अरे यूं समझिए जैसे अगर कोई आपको संबोधित करता है तो आप में 2 संबोधन है, एक आपका मतलब आत्मा जो आपका वास्तविक स्वरूप है, और एक आपका मतलब आत्मा प्लस शरीर। एक संबोधन शरीर के लिए भी होता है। तो इन दोनों के अलग अलग धर्म है, आत्मा का अपना अलग धर्म है, शरीर का अलग धर्म है। तो मान लीजिए आपका शरीर ब्राह्मण का है, आपको पता है, तो आपने ब्राह्मण के लिए जो धर्म बताया गया है उसका पालन कर लिया और शारीरिक धर्म का निर्वहन हो गया। लेकिन आध्यात्मिक धर्म का क्या? अजी आत्मा भी ब्राह्मण की होगी, जब शरीर ब्राह्मण का है तो आत्मा भी ब्राह्मण की हुई। ऐसा नहीं होता। आत्मा के लिए लिखा गया ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मणो क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्तो भिक्षुर्न चाहं निज बोध रूपा। हस्तामल का उपनिषद का 2 मंत्र। आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? आत्मा भगवान का अंश है, दिव्य है। तो शरीर का धर्म क्या है? शरीर में ग्रहण करने योग्य जो तत्व है वो शारीरिक धर्म है। ऐसे ही आत्मा में ग्रहण करने योग्य जो तत्व है वो आध्यात्मिक धर्म है। और आत्मा में किसको ग्रहण किया जा सकता है? आत्मा केवल अपने अंशी को ही ग्रहण कर सकती है। तो भगवान को अपने अंतःकरण में बसाना ये हमारा आध्यात्मिक धर्म है। ध्यान दीजिए, यहाँ वहां ना देखिए, बहुत से गहरे विषय बचे पड़े हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो समझने में बड़ी समस्या होगी। तो हमारा आध्यात्मिक धर्म है भगवान में मन को लगाना। और अगर हमारा मन भगवान में लगे, ये असल वर्क हो और शरीर से संसार का काम चले, तो उसका नाम है कर्मयोग। और हर जगह, चाहे भागवत हो चाहे गीता हो, हर जगह इसी कर्मयोग का उपदेश दिया भगवान ने। गीता में भी अर्जुन से यही कहा, अर्जुन तू युद्ध कर, अपने धर्म का पालन कर, लेकिन शरीर से, और मन मुझ में लगा दे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च। गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। अर्जुन निरंतर मन का लगाव, मन का अटैचमेंट मुझ में कर दे और युद्ध कर। तेन त्यक्तेन भुंजित्था माग्रद्य कस्य सिद्धनम। ईशा उपनिषद का पहला मंत्र। अर्थात ईश्वराणी बुद्धि से जो कर्म धर्म किया जाता है वो निंदनीय नहीं है। जो कर्म धर्म करने का आदेश भगवान ने हमको दिया है वेदों में, शास्त्रों में, सर्वत्र, वो ईश्वर में मन को लगा करके, मन भगवान में लगा करके फिर कर्म करने का आदेश दिया है। शरीर को नियमों का पालन करने के लिए वो कर्म का आदेश है। अगर हम मन भगवान में नहीं लगाते और कर्म धर्म का पालन करते हैं तो उसके लिए सचेत भी किया है कि उस कर्म का कोई फल नहीं है।
उस कर्म से भी बंधन ही मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग से किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसे ही आप बार बार देखेंगे कि हमारे यहाँ शास्त्रों वेदों में बार बार एक ही चीज को 10 बार लिखा है। जैसे जिस वेद मंत्र की व्याख्या मैं कर रहा हूं वो कहता है तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति, उसको जानकर ही कोई जीव मृत्यु से उत्तीर्ण हो सकता। इतना पर्याप्त था। जब ही कह दिया तो आगे ये लिखने की क्या आवश्यकता है कि नान्या पंथा विद्यते नाय, अन्य कोई मार्ग नहीं। इसका तो एक ही मतलब है, लेकिन बार बार पक्का करने के लिए लिखा जाता है। जैसे रामायण फिर कहती है नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। निर्भरा भक्ति दे दो, भगवान से भक्ति मांग रहे हैं, इसके बाद कुछ मांगने की जरूरत नहीं। भक्ति मिल जाए सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद लिखते हैं कामादि दोष रहितम करुमानसम च। एक बात बताइए, जब भक्ति आपको मिल गई तो ये काम आदि दोष कहाँ रहेंगे? ये माया के विकार रह नहीं सकते। एक बार अगर भक्ति देवी का प्रागट्य आपके हृदय में हो गया तो आपको माया को भगाने की जरूरत नहीं, वो माया अपने आप भाग जाएगी। माया के जितने दोष हैं वो भी अपने आप भाग जाएंगे। इसी तरह एक एक चीज को बार बार गीता में, भागवत में, हर जगह 50 बार दोहराया गया है। वेद से लेकर के रामायण तक सभी ग्रंथों में। ये क्यों किया गया है? अगर आप ऐसे देखने जाएंगे तो इन ग्रंथों में आपको तमाम पुनरावृत्ति दोष मिलेगा। ये इसलिए किया गया है कि हमारी बुद्धि तो बहुत लिमिटेड है, और जब बार बार किसी चीज को सुनते हैं तब जाके हमारे मन में कोई बात बैठ पाती है, नहीं तो वो बात उड़ जाती है। इसलिए ग्रंथों में जो इंपॉर्टेंट बातें होती है उनको 2 बार, 3 बार, 4 बार बदल बदल के या उन्हीं शब्दों में बार बार दोहराया जाता है ताकि वो बात मन में बैठ जाए। अच्छा खैर, ये बताइए, आप बता रहे थे कि अगर कर्म का हमने पालन किया और उसमें हमसे कुछ गड़बड़ी हुई तो उसका दंड हमको मिलता है, नरक फल में मिलता है। तो अगर हमारा मन भगवान में लगा रहेगा तो गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब कर्म में पूरा ध्यान देते थे तब गड़बड़ी होती थी, अब जब ध्यान भगवान में रहेगा तो गड़बड़ी स्वाभाविक है। तो उस गड़बड़ से हमको फिर दंड भोगना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उसके लिए सिद्धांत बदल जाएगा। फिर गीता कहती है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। अगर आपका मन भगवान में लगा हुआ है तो कुछ आप थोड़ी विधि से कर्म का पालन कीजिए, यहाँ तक कि बिल्कुल कर्म का पूरी विधि से पालन कीजिए, चाहे थोड़ी विधि से, चाहे बिल्कुल भी विधि से मत कीजिए, यहाँ तक कि कर्म का पालन भी मत कीजिए, फिर भी कोई परिणाम नहीं मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, आप कर्म की एक्टिंग कर रहे हैं, यानी केवल शरीर से कर्म का पालन हो रहा है। मन तो भगवान में लगा हुआ है और भगवान मन की बात नोट करते हैं, शरीर की बात भगवान नोट नहीं करते। तो अगर आपको कर्म का पालन करना है तो भक्ति छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर भक्ति करते हैं तो केवल संसार के देखने के लिए वो कर्म दिखाई पड़ेगा, वास्तव में आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि अगर आप कर्म धर्म का त्याग भी कर देते हैं तो भी आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, उसको कर्म संन्यास कहते हैं। ध्यान दीजिए, आपके सामने 3 चीज आ चुकी है, एक कर्म, एक कर्मयोग और एक कर्म संन्यास। एक चौथी चीज होती है विकर्म। चारों को संक्षेप में समझ लीजिए। पहला कर्म। कर्म माने अगर आप शास्त्र वेदों के बताए अनुसार ठीक ठीक उनकी विधि, उनके निषेध का ध्यान रखते हुए कर्म का पालन करें तो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलता है। अगर ईश्वर भक्ति कोई नहीं करता, फिर उसके बाद कर्मयोग। ये क्या है? अगर आप मन से भगवान की भक्ति करते हैं और शरीर से कर्म का पालन करते हैं तो आप कर्मयोगी कहलाएंगे। इससे क्या मिलेगा? इससे परमानंद प्राप्ति मिलेगी, इससे भगवत कृपा मिलेगी, माया निवृत्ति हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति कर्म धर्म का त्याग कर देता है, केवल ईश्वर भक्ति करता है, ये सोचता है हमको कर्म धर्म के पालन की कोई आवश्यकता नहीं, तो वो कर्म सन्यासी है।
उसको भी वही फल मिलता है जो कर्मयोगी को मिलता है। दोनों को एक ही फल मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति ना कर्म धर्म का पालन करता, ना ईश्वर भक्ति करता, तो वो विकर्मी कहलाता है। वो सीधे सीधे नरक को जाएगा, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो कर्मयोग और कर्म संन्यास इन दोनों का एक ही फल है, क्योंकि कर्म जो कर रहा है कर्मयोगी, उसको तो भगवान नोट ही नहीं करते। हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो कर्म कर रहा है कर्मयोगी, वो भगवान नहीं देखते। अर्जुन लाखों करोड़ों मर्डर कर रहा है, लेकिन भगवान अंतःकरण में बैठ करके लिखते हैं कि इसका मन निरंतर मुझ में आसक्त है। अब लाख कोई कहे कि अरे अर्जुन ने हमको मारा है, हम प्रत्यक्ष गवाह हैं, अर्जुन ने इतने लोगों को मारा, कोई मानने को तैयार नहीं। भगवान कहते हैं अरे उसका मन तो निरंतर लगा था मुझ में, और ऐसे भी नहीं लगा था जैसे हम संसारियों का लगता है कि 2 घंटा हमने पूजा किया, कीर्तन किया, बस इतनी देर मन भगवान में लगा, फिर उसके बाद संसार में आसक्त हो गया। ऐसा नहीं, निरंतर मन का अटैचमेंट है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब मन का अटैचमेंट लगातार मुझ में हो जाए, ऐसा अटैचमेंट हो जाए कि 1 सेकंड को भी मन भगवान से ना हटे, तब मेन शरणागति है। इसका रीजन ये है कि जितनी देर आपका मन भगवान में रहता है, बस उतनी देर के कर्मों का आपको फल नहीं मिलता। उतनी देर भगवान ये गिनते हैं कि इसने मुझ में आसक्ति की तो इसको मेरा फल मिलेगा। लेकिन अगर मन भगवान से हटा तो उस कर्म का फिर पुण्य भी मिलेगा, पाप भी मिलेगा, अच्छा परिणाम भी मिलेगा, बुरा परिणाम भी मिलेगा। यूं समझिए भगवान में मन लगाना ये 0 से गुणा करना है। तो 0 से आप कितना ही बड़ा नंबर गुणा कर दीजिए, उसका उत्तर 0 ही आएगा। इसी तरह से हमारा मन अगर भगवान में लग जाए तो जितने पुण्य पाप है सब भस्म हो जाते हैं। फिर भगवान केवल अपना फल दे देते हैं, फिर हमारे कर्म नहीं गिने जाते। अच्छा जी, एक बात बताइए, आपके यहाँ पुराणों में लिखा गया है कि गंगा स्नान अगर कोई कर ले तो उसके पाप समाप्त हो जाते हैं, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हमने तो गंगा स्नान हजारों बार किया, हमको तो कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया हो, कि पाप रहित हो गया हो। फिर ये क्या बात है? इसको हमारे यहाँ वेदों में लिखा गया, मीना स्नान परापणि पवन बुड़मे शजवणाशरो नीरा शक्यम खलु चातको ही नितराम शेते विले मूषका भस्मोदधूलं तत्परश्चै खरो ध्यानानुरक्तो बकस्ते सर्वे नहीं यान्ति मोक्ष पदवीं भक्ति बिना श्री हरे। यूं समझिए जैसे एक मछली है, अब वो मछली गंगा जी में ही पैदा होती है, पूरे जीवन गंगा जल में ही रहती है, पूरे जीवन गंगा जल उसके मुंह में जा रहा है, और मरती भी गंगा जी में है, यानी मरते समय भी गंगा जी का दर्शन स्पर्श सब मिल रहा है, लेकिन फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल गंगा जी के संग से काम नहीं चलता। अरे यूं समझिए जैसे अगर आप कहीं एक बोतल में नाली का पानी भर लीजिए, काला काला बिल्कुल गटर का पानी, और उस पानी को अच्छे से पैक कर दीजिए, टेप लगा करके अच्छे से उसकी पैकिंग कर दीजिए ताकि पानी बाहर लीक ना होने पाए। और अब उस पैक पानी को आप गंगा जी में डाल दीजिए, 1 महीना 2 महीना जितने में आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ अब ये पवित्र हो गया, और फिर उसको निकालिए और फिर उसका आचमन कीजिए जैसे गंगा जी का आचमन करते हैं। अजी ऐसे कैसे करें, ये तो नाली का पानी है, गटर का पानी है। तो आपने तो इसको गंगा जी में छोड़ दिया था, इतना समय गंगा जी में रहा है तो अब पवित्र हो गया होगा ना। अजी नहीं, पवित्र नहीं हुआ। क्यों पवित्र नहीं हुआ? क्योंकि ये गंगा जी में तो मिला ही नहीं। एक बार बोतल के बाहर आ जाता, गंगा जी में मिल जाता, उसके बाद भले हम आचमन कर लेते क्योंकि गंगा में मिलने के बाद पवित्र हो जाता, लेकिन ये तो मिला ही नहीं। अच्छा तो एक बात बताइए, आप जब गंगा स्नान करने गए तो आपके अंतःकरण में सारी बुराई थी? अंतःकरण ही तो सब गड़बड़ करता है ना। तो एक गड़बड़ करने वाली पर्सनैलिटी अंतःकरण है। और आपने स्नान कैसे किया? शरीर से स्नान किया, लेकिन मन का अटैचमेंट कहां था? वहां से नाव जा रही है, वहां हमारे कपड़े सूख रहे हैं,
हमारे पैंट में बटुआ पड़ा हुआ है, उस बटुए में 3,000 रुपए है, कोई चुराना ले जाए, वहां पर कोई लड़की नहा रही है, वहां पर ऐसा हो रहा है, वहां पर वैसा हो रहा है। आपने अपने मन की आसक्ति गंगा जैसी पर्सनैलिटी में तो की ही नहीं। वहां जा करके गंगा नहाने का क्या महत्व है, गंगा किसको नहाना है, कैसे नहाना है, ये सब कभी सोचा ही नहीं। वो हृदय में भाव उत्पन्न कभी किए ही नहीं, और शारीरिक परिश्रम सब कर रहे हैं। यहां तक कि इतना आगे निकल जाते हैं कुछ लोग कि अकेले जाते हैं और अपने पूरे गांव भर के नाम की डुबकी मार आते हैं। ये हमारे दोस्त के नाम की डुबकी, ये चाचा के नाम की डुबकी, ये चाची के नाम की डुबकी, और पोल लगाते हैं और बड़े ठाठ से कहते हैं, अरे पूरे गांव भर का उद्धार कर दिया हमने, अगले भगीरथ हम ही बनेंगे। ये हमारा हाल है। अजी, आपके करने से दूसरे का उद्धार अध्यात्म में कभी नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग में खुद के करने से, खुद की भक्ति करने से, खुद के मन के अटैचमेंट से फल मिलता है। ये कोई संसारी संपत्ति नहीं है कि बाप लोग कमा गए और बेटा भोग रहा है। ऐसा भगवान के यहाँ हिसाब नहीं चलता, ये संसार में चलता होगा। यहाँ तक कि हमारी इंडिया में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसको पूरा बिजनेस बनाते हैं, यानी बकायदा घर घर जाके कलेक्शन करते हैं कि हम गंगा नहाने जा रहे हैं, तो एक काम करो, तुम 10 रुपए दे दो तो तुम्हारे नाम की डुबकी लगवा देंगे। अब आदमी सोचता है कौन उतनी दूर जाएगा गंगा नहाने, 10 रुपए मांग रहा है, दे दो, अपना उद्धार हो जाएगा। और इस तरह से इनका बिजनेस चल रहा है। लेकिन अध्यात्म में मन ही मेन करता है, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन ही होता है, और हम अपने मन को छोड़ करके बाकी सब देने को तैयार हैं। लाख बार भगवान ने हर ग्रंथ में कहा, मुझे मन दे दो, मुझ में मन की आसक्ति कर दो, मुझ में प्यार रखो। लेकिन हम प्यार भगवान में नहीं रखते, हम अपना मन संसार को देते हैं। और संसार वाले कहते हैं हम शरीर चाहते हैं, हम कर्म चाहते हैं, हमारा कर्म ठीक ठीक होना चाहिए, काम ठीक ठीक होना चाहिए, प्यार वार से हमको मतलब नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि संसार में कोई व्यक्ति आपका प्यार चाहता है, तो एक दिन आजमा करके देख लीजिए। एक बीबी एक दिन ऐसी जिद ठान ले, सुबह से उठने के समय ना उठे और पूरे दिन बिस्तर पे लेटी रहे, और अपने पतिदेव से कहे कि पतिदेव आज मैं कोई काम नहीं करूंगी, आज से मैं केवल बिस्तर पे लेट के आपसे प्रेम करूंगी और कुछ नहीं करूंगी, बस लेटे लेटे हृदय से प्रेम करूंगी, ना आपके लिए खाना बनाऊंगी, ना आपके कपड़ों का ध्यान रखूंगी, कोई भी काम नहीं करूंगी, बस आज से केवल प्यार और प्यार। पतिदेव सोचता है पागल हो गई है क्या, कैसी बातें कर रही है। चलो कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगी। नहा वहा के पतिदेव आए, देखा अभी तक लेटी हुई है। अरे हमारे लिए खाना वाना नहीं बनाओगे क्या, हमको देरी हो रही है, ऑफिस जाना है। अरे तो हमने तो कह दिया हम कुछ नहीं करने वाले, आज से आप चाहे जिससे खाना बनाइए, जिससे काम कीजिए, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो इसी तरह से लेटे रहेंगे। 10 गालियां देते हुए पतिदेव गए ऑफिस। अब इसके बाद ऑफिस में बैठ के सोच रहे हैं ऐसा क्यों बोल रही है, कल क्या हमने इसको कुछ गलत बोल दिया था, कोई टॉन्ट कर दिया था, जैसा लोग सोचा करते हैं अपने मन में। और जब घर वापस आया तो पत्नी से बड़े अच्छे से विनम्रता से बात करने लगा। क्या हो गया, सुबह से तुम लेटी हुई हो, कहीं तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले चले। कहती है नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है, बस आज से हम आपसे प्रेम करेंगे। पतिदेव उठा और बैग ला करके पकड़ा और कहता है अब निकल जाओ हमारे घर से, मैके रहो अपने, अगर तुमको कोई काम नहीं करना हमारा तो मैके चली जाओ, वही तुम ठीक हो। कोई हो संसार में हमारे प्यार से उसका पेट नहीं भरेगा। अरे कितना ही कोई मानता हो आपको, उसके साथ बैठ जाइए, 10 घंटा 20 घंटा 24 घंटा 48 घंटा बैठे रहिए उसके साथ हाथ पकड़े हुए। हम केवल प्यार करेंगे, ना तुमको खाना देंगे, ना पानी देंगे, ना उठने देंगे। ऐसा प्यार भला कौन सी माँ, कौन सा बाप, कौन सा पति बर्दाश्त कर सकेगा। ऐसा प्यार कोई नहीं चाहता, लेकिन हम प्यार देने को तैयार हैं संसार में। भगवान को प्यार नहीं देते। भगवान में तो इतना प्यार करना है कि बाल भर का भी फर्क नहीं होना चाहिए। यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मांतरम कुरुते अत तस्य भयम भवति। तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी बल्ली का 7वां हुआ। ऐसा प्यार भगवान में रहे कि जरा भी कमी ना होने पाए। एक द्रौपदी का आख्यान है, आप लोगों को पता ही होगा।
जब द्रौपदी को द्यूत सभा में लाया जा रहा था, दुशासन घसीटते हुए ला रहा था, उस समय द्रौपदी सोचती थी कि क्यों भाई ये दुशासन पागल है कि क्या है। हमारे 5 इतने बलवान पति उसी सभा में मौजूद है जिस सभा में ये मुझे ले जा रहा है, ये क्या सोचता है, ये जिंदा बाहर निकल आएगा। अरे हमारे 5 पति इतनी काबिलियत रखते हैं कि अगर एक ही कोई ऐसा पति हो किसी का तो वो भी स्वाभाविक रूप से इतराएगी, अहंकार स्वाभाविक रूप से होगा। अरे संसार में हम देखते हैं अगर कोई पुलिस वाले की बीवी हो तो वो भी रुआब झाड़ती है। सब्जी खरीदने गई तो कहती है ठीक ठीक भाव देना, अगर गड़बड़ किया तो अंदर करवा देंगे, क्या समझते हो हम पुलिस वाले की बीवी हैं। तो ऐसे 5 पांडव जो स्पिरिचुअल जगत में भी टॉप करते हैं और नॉर्मल जगत में भी टॉप करते हैं, जब ऐसे 5 पति हो किसी के तो उसको अहंकार हो गई। उसने कहा चलो ठीक है, सभा में चलो अभी इसका हाल ठीक करते हैं। और जा करके देखा तो हैरान रह गई, ये मेरे 5 पति घुटने के बल बैठे हैं, दास बने बैठे हैं। अरे चलो ठीक है, हार भी गए जुए में तो कम से कम ऐसी सिचुएशन देख करके कुछ तो करना चाहिए कि हम हार गए ठीक है, लेकिन ऐसा अपमान हम नहीं सह सकते। लेकिन कुछ नहीं बोल पाया कोई। युधिष्ठिर की तरफ उसने देखा, हाँ ये धर्मराज युधिष्ठिर अभी ये कुछ बोलेगा, शास्त्रार्थ में इससे कोई नहीं जीत सकता। ऐसा कोई धर्म का ज्ञान नहीं है जो युधिष्ठिर को ना पता हो, अभी सबका मुंह बंद कर देगा। युधिष्ठिर ने सर नीचे कर लिया। द्रौपदी बोलती है मेरा पति है, ये तो कुछ नहीं बोल पाया। अरे संसारी गवारी पति भी, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी हो वो भी अपनी बीवी को बचाने के लिए 4 उल्टी पुल्टी बातें बोलता है, ये कुछ नहीं बोल पाया, बड़ा आश्चर्य है। अरे भीम ये सबसे बहुत प्यार करता है, इसमें तो इतना बल है कि एक घूसा मारेगा दुशासन को और यहीं गिर जाएगा। लेकिन भीम ने भी सर नीचे कर लिया। अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन, इसको सेना की क्या जरूरत है, ये तो अकेले सबको हरा दे, ये जरूर कुछ करेगा। अर्जुन ने भी सर नीचे कर दिया, सबने सर नीचे कर लिया। तब द्रौपदी सोचती है संत महात्मा ठीक कहते हैं, संसार में कोई किसी का सगा नहीं, लेकिन क्या किया जाए, मैं भी याज्ञ सेनी हूं, मैं भी यज्ञ से प्रगटी हूं, कोई सामान्य स्त्री नहीं हूं, फिर क्या करूं। मैं अपनी साड़ी अपने दांत में दबा लेती हूं तो ये दांत मेरी साड़ी खींचने नहीं देगा। और ये सोच करके उसने साड़ी दांत से दबा ली और मन से भगवान को पुकारती है, हे द्वारिकाधीश आओ मेरी रक्षा करो। अब उस समय ठाकुर जी खाना खा रहे थे, द्वारिका में बैठ करके उनकी जितनी रानियां थी वो सब उनको पंखा कर रही हैं और ठाकुर जी ने एक निवाला अपने मुंह में डाला था, उसको गुटकना था और दूसरे निवाले को अपने मुंह में डालना था। बस इसी पोज में जैसे ही आए तो द्रौपदी याद करने लगी और ठाकुर जी इसी पोज में रुक गए। अब रुक्मिणी वगैरह सब देख रही हैं, सोचती है ये क्या लीलाधर आज लीला कर रहे हैं, इनकी लीला तो समझ में आती नहीं कुछ। क्या हो गया स्वामी, कुछ कंकड़ आ गया मुंह में, ऐसे खाते खाते आप रुक गए। भगवान ने कहा नहीं, एक भक्त याद कर रहा है, हमसे सहायता चाहता है तो हमको बुला रहा है, तो जाइए उसकी सहायता कीजिए। अरे बात ऐसी है कि मेरी शर्त है जब कोई पूर्ण शरणागत हो जाए, केवल मेरा ही भरोसा हो, मेरा भी भरोसा हो ऐसा नहीं, केवल मुझसे ही आशा हो तब मैं किसी की सहायता करता हूं। और उसको तो पहले तमाम लोगों से आशा थी, अब सबसे आशा छूट गई तो अपने ऊपर भरोसा है, अपना बल लगाए पड़ी है। अब जब तक उसका बल टूटता नहीं मैं जा सकता नहीं। अब उतनी देर में दुशासन ने कहा तू क्या कर लेगी रे, तेरा दांत क्या मेरा बल रोक सकता है। यूं झटका उसने कपड़ा और उसके दांत से साड़ी फिसल गई। अब जब साड़ी फिसल गई द्रौपदी को एहसास हुआ अब मेरे बस में कुछ नहीं है, अब ठाकुर जी बचाएंगे तो बचाएंगे, नहीं तो सब गुड़ गोबर आज ही हो जाए। तो फिर उसी समय जिस समय द्रौपदी को ऐसा एहसास हुआ कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ठाकुर जी ही मुझे बचाएंगे, तो ठाकुर जी तुरंत आ गए, तुरंत अंबर अवतार हो गया। ऐसे ही बाल भर का भी फर्क ना रहे भगवान की शरणागति में, भगवान के भरोसे में दृढ़ संकल्प रहे, दृढ़ विश्वास रहे। अगर अपनी भक्ति ठीक है तो भगवान को आना पड़ेगा, वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, उनके ऊपर नहीं है कि चाहे तो आए चाहे ना आए, भगवान की गरज नहीं है। अगर भक्त ठीक ठीक प्रेम रखता है तो भगवान को आना पड़ता है। लेकिन आज की समस्या क्या है, हम भगवान से प्रेम नहीं करते, केवल व्यापार रखते हैं।
ये कर्मकांड केवल व्यापार है। हमने आपके लिए 100 लड्डू चढ़ा दिए, अब हमारा ऐसा ऐसा काम कर दीजिए। हमने इतना इतना दान दे दिया, अब हमारा ऐसा ऐसा काम कर दीजिए। इससे काम नहीं बनता। हम ऐसा सब करके, थोड़ा दान दे करके ये सोचते हैं कि हमारा काम बन जाएगा, या कुछ भी कर्मकांड करते हैं, उपवास हो, यज्ञ हो, कुछ हो, लेकिन तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचय करो सो, पायहि पै जानिबो करम फल भरी भरी वेद परोसो, नाही नावत आन भरोसो। जब हमको इसका फल मिलता है तब आश्चर्य होगा। अजी हमने तो इतना दान किया, इतना धर्मार्थ किया, अजी आपने क्या सोच के किया? किसी को भी दान देंगे आपका कल्याण हो जाएगा। दान किसको दे रहे हैं, उस दान से क्या तात्पर्य है? अगर वो दान हमने संसारी जीव को दिया तो वो संसारी सात्विक राजस तामस जैसा होगा वैसा फल देगा। अगर हमने भगवान के निमित्त दान किया तब हमारा दान करना कोई फल रखता है। नहीं तो अगर संसार में हमने अच्छी मंशा से दान किया, एक कोई भिखारी था, छोटा सा बच्चा था, देख करके हमको दया आ गई, हमने कहा इसको दान देते हैं, इसका काम बन जाएगा। अब वो बच्चा उस पैसे का दुरुपयोग करे, ले जाए कहीं गन खरीद ले, किसी का मर्डर कर दे, तो उसका जो दंड होगा, उसका जो पाप होगा, उसके भागीदार हम भी बनेंगे। हम कोई काम करें, चाहे तीरथ करें, चाहे उपवास करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर उसमें ईश्वर भक्ति नहीं करते, उसमें भगवान को सम्मिलित नहीं करते, तो वो सब व्यर्थ है। इसीलिए वेद व्यास जी डिक्लेयर करते हैं ये धर्मा स्वनुष्ठिता, ऐसा वैसा धर्म नहीं, पूरी विधि से किया हुआ धर्म भी अगर कोई हो और ईश्वर भक्ति रहित हो तो वो निंदनीय है। धर्मा स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया, नोत्पाद्ये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। जैसे कोई मुर्दा हो प्राण रहित, ऐसे ही बिना भक्ति के कर्म प्राण रहित है। इसीलिए रामायण भी डिक्लेयर करती है, सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो सब धर्म बेकार है जिसमें ईश्वर भक्ति ना हो। और वास्तविक धर्मात्मा कौन है? धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन निरंतर भगवान के श्री चरणों में लगा हो वही वास्तविक धर्मात्मा है, वही अपने जीवन में कुछ सफलता प्राप्त कर पाता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अरे यूं समझिए, जैसे अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो पंडित जी अक्सर एक मंत्र बोला करते, कोई पूजा हो, पाठ हो, कुछ हो, एक मंत्र जरूर बोला जाता है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरा शुचि। ये मंत्र आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। इस मंत्र का अर्थ क्या है, बस इसको जान लीजिए, सब शास्त्रों वेदों का सार अपने आप मिल जाएगा। इस मंत्र का अर्थ है, ये पद्म पुराण का पहला मंत्र है, अपवित्र पवित्रो वा, चाहे कोई पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सर्वावस्थां गतोपि वा, किसी भी स्थान पे हो, किसी भी दशा में हो, आप टॉयलेट में बैठे हैं, कहीं गंदी से गंदी जगह बैठे हैं, गटर में है, कहीं भी है, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम, अगर हम भगवान का, श्री कृष्ण का स्मरण कर ले, मन से स्मरण करें, तो सबाह्याभ्यंतरा शुचि, भीतर की भी शुद्धि हो जाए और बाहर की भी, शरीर, बाहर का जो शरीर है उसकी भी शुद्धि हो जाए, यानी भीतर की आत्मा की भी शुद्धि हो गई और शरीर की भी, केवल श्री कृष्ण स्मरण से। बस और कुछ नहीं करना है, मन से श्री कृष्ण का स्मरण करना है, बस इससे सब कुछ हो जाएगा। और फिर अंत में भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, पंडित लोग तमाम तरह का कर्म कांड करते हैं और उसके बाद एक और मंत्र बोलते हैं, वो क्या? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्वर परमेश्वर। ये क्या है? ये भगवान से मांग रहे हैं, हे भगवान मैं तो मूर्ख हूं,
अज्ञानी हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, हो सकता है मेरे इस आयोजन में बहुत सी कमी हो, लेकिन मैं आपसे भोले बच्चे की तरह क्षमा मांगता हूं और आपकी शरण में आता हूं। ये क्या है? ये भक्ति योग है, कर्म को भक्ति में मिला देना, क्योंकि केवल कर्म कुछ नहीं कर सकता। अगर भक्ति करेंगे तब कर्म कुछ सार्थक होगा, नहीं तो किसी मतलब का नहीं। अरे यूं समझिए, जैसे आपकी कोई भी आयु हो, कोई भी अवस्था हो, भक्ति आपको सदैव करनी पड़ती है। भले वो एक छोटा सा बच्चा हो, पहले के समय में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। जब वो छोटे थे तभी उनका उपनयन संस्कार करके उनको माँ बाप से अलग करके फिर गुरु के यहाँ भेज देते थे, जाओ शिक्षा अध्ययन करो। अब तुम्हारी ब्रह्मचर्य अवस्था है, लेकिन उस अवस्था में भी क्या आदेश देते थे गुरु? शिक्षा में तुमको समय देना है, कोई ढिलवाई नहीं करनी है। तुम विद्यार्थी हो तो विद्या का अध्ययन करना ये तुम्हारा धर्म है, लेकिन भक्ति करना कभी मत छोड़ना। बचपन से ही भक्ति करना सिखाया जाता था। जाकर के भगवान को प्रणाम करो, उनकी पूजा करो। सुबह भगवान को प्रणाम करके क्यों नहीं आए, गुरु को प्रणाम क्यों नहीं किया? ये सब संस्कार बचपन से भरे जाते थे। वो छोटा बच्चा भले है, उसको पढ़ाई भले करनी है, लेकिन भगवत भक्ति उस समय भी आवश्यक है। फिर उसके बाद युवा हो गया, अब गुरुजी कहते हैं एक काम करो, शादी कर लो। अब वो ब्रह्मचारी था, आज तक उसने लड़की के बारे में कभी सोचा नहीं। उसको अचानक से झटका लगता है, अरे गुरुजी आप क्या लेफ्ट टर्न राइट टर्न नहीं, बिल्कुल अबाउट टर्न कर गए। अभी तक कहते थे लड़की की शक्ल मत देखना, आज कहते हैं उस लड़की से शादी कर लो। ऐसे कैसे शादी कर ले? अरे पकड़ पकड़ मत कर, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा कर। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। अब विवाह कर लिया, अब उसके बाद गृहस्थ हो गए। अब गृहस्थी में क्या कर रहे हैं? गृहस्थी में धर्म का पालन, लेकिन ईश्वर भक्ति गृहस्थ को भी करनी है। इतने पूजा अनुष्ठान होते हैं, उन सब में भी मन का अटैचमेंट भगवान में होना कंपलसरी। अब इसके बाद गुरुजी ने कहा ठीक है कुछ दिन गृहस्थ रहो। अब इसके बाद समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, लायक हो गए, फिर गुरुजी आए। अब क्या कर रहे हो? अजी अब बच्चे लायक हो गए हैं तो अब बच्चों को जरा सेटल कर दे। क्या सेटल कर दे? अब बच्चे अपना लायक हो गए, वो अपना काम ढूंढ लेंगे, तो हम क्या करें? तुम हमारे साथ चलो वन में। अब तुम त्याग करो अपनी गृहस्थी का, अपने गृहस्थी को भूल जाओ और केवल ईश्वर भक्ति करो। अपनी बीबी को भी ले चलो, और मियाँ बीबी दोनों गए जंगल भगवान की भक्ति करने के लिए, संसार से वैराग्य करने के लिए। अभी तुम्हारा जीवन कुछ ही दिन बचा है, संसार से आसक्ति छोड़ो, केवल भगवान में मन का अटैचमेंट करो। अब ठीक है, दोनों जाकर के भक्ति कर रहे हैं वन में। अब कुछ दिन बाद फिर गुरुजी आए, क्या कर रहे हो? अजी भक्ति कर रहे हैं। हाँ ठीक है वो, लेकिन देखता हूं दिन भर अपनी पत्नी को चिपकाए फिरते हो, पत्नी को एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ते, ये पत्नी तुम्हारे साथ जाएगी? अजी नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या? फिर पत्नी को भी छोड़ो, केवल भगवान को ही अपना सर्वस्व मानो, फिर सन्यासी हो गए। यानी कोई भी अवस्था हो आपके शरीर की, हर अवस्था में ईश्वर भक्ति करना कंपलसरी है। चाहे शारीरिक धर्म आपका बदलता जाए, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, लेकिन ईश्वर भक्ति सदैव आपको करनी पड़ती है। अरे यूं समझिए, एक और कथांग से, भागवत में एक कथा है कि एक बार ठाकुर जी यमुना किनारे बैठे थे अपने सब सखाओं के साथ, तो अचानक से ठाकुर जी को बहुत तेज भूख लगी। तो अपनी भूख शांत करने के लिए सखाओं ने फिर ठाकुर जी से पूछा कि हे श्री कृष्ण, तुमने तो बड़े बड़े असुरों का संहार किया है, इस भूख का कोई इलाज हो तो बताओ। ठाकुर जी ने कहा अरे एक काम करो, पास में यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, तो जा करके ऋषियों से मांग लाओ, उनके पास तमाम भोजन की सामग्री होगी। तो सब सखा लोग गए और ऋषियों के पास जाकर के कहते हैं कि श्री कृष्ण आए हैं और वो आपसे भोजन मांग रहे हैं। सबने कहा ये पागल है क्या, ये अहीर ग्वाल बाल कुछ कर्मकांड तो जानते नहीं, अभी हमने यज्ञ शुरू भी नहीं किया है, बिना इंद्राय नमा बिना वरुणाय नमा इन अहीर ग्वाल बालों को खाना दे दें? ऐसा नहीं हो सकता, लौट जाओ तुम सब। वो सब बेचारे मुंह लटका करके लौट आए। ठाकुर जी ने कहा अरे उदास क्यों होते हो मित्रों, एक काम करो, उन्हीं ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, वो अवश्य कुछ ना कुछ दे देंगे। अब उनकी पत्नियों के पास गए,
उनकी पत्नियां श्री कृष्ण को पहले से जानती थी, पहले से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बार बार अपने मन से उनसे प्रार्थना करती थी। तो जैसे ही उन्होंने जाना कि श्री कृष्ण पास में आए हैं और हमसे कुछ मांग रहे हैं, तो अपने पतियों को छोड़ करके वो सब भागी खाना लेकर के ठाकुर जी की सेवा में। अब उनके पति हड़बड़ाने लगे, बिना पत्नी के हम यज्ञ कर नहीं सकते, हमारा यज्ञ अधूरा रह जाएगा, यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। पत्नियों को रोकने की कोशिश की, तुम सब मत जाओ, मैं आज्ञा देता हूं, पति की आज्ञा है। उन्होंने कहा भगवान के आगे हम पति की आज्ञा नहीं मानते, और सब भाग गए। और जिनको रोक लिया गया वो आत्मा से यानी मन से वहां पहुंच गए ठाकुर जी के पास। अब सब भागते भागते ठाकुर जी के पास पहुंची। ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी ने सबका स्वागत किया, आप सब हमारे बुलाने पर आई, हमको बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन अब आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप वापस लौट जाइए, वापस लौट जाइए। क्यों लौट जाइए? आपके जो पति है ना, वो बेचारे कुछ जानते तो थे नहीं, ये नहीं जान पाए कि कौन सी पर्सनैलिटी उनको बुला रही है, और आज उनके कितने जन्मों के पुण्य का उदय हुआ है कि उनके साथ ऐसी घटना हो रही है। लेकिन अगर उनका कर्मकांड पूरा नहीं हो पाएगा तो इसका दोष भी मुझे ही लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप उनके पास लौट जाएं और यज्ञ संपन्न करें, आपके पति आपको कुछ नहीं कहेंगे। सबने कहा यार ये तो ठाकुर जी सही में बड़े निष्ठुर हैं, हमने तो आज तक खाली सुना था कि ठाकुर जी इस तरह के कार्य किया करते हैं, हम सब अपना संसार छोड़ करके इनके भागे भागे आए और ये क्या करते हैं, ये हमको कहते हैं लौट जाओ। लेकिन चलो ठीक है, इनकी आज्ञा है, टाल भी नहीं सकते। सब गोपियां लौट गई, जितनी वो गृहस्थी थी, जितनी ब्राह्मणों की पत्नियां थी, और लौट करके सबने यज्ञ संपन्न किया। फिर यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, उन्होंने डिक्लेयर किया जो पर्सनैलिटी तुम्हारे पास दान मांगने आई थी, तुम समझ नहीं पाए कि वो कौन सी पर्सनैलिटी थी। अगर ये जान लेते तो इस यज्ञ के अनंत गुना फल को पाते। ये जो फल तुम पाने के लिए उस पर्सनैलिटी को मना किए हो, ये फल तो कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने रियलाइज किया और तब उन पंडितों ने डिक्लेयर किया, अपने आप को धिक्कारने लगे। धिक्क जन्मन श्रीवृद्ध विद्याम, धिक्क व्रतम, धिक्क बहुज्ञताम, धिक्क कुलम, धिक्क क्रिया दाक्षम विमुखा ये तुधोक्षजे। भागवत के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय का 39वां श्लोक। धिक्कार है हमारे कुल को, जिसका अहंकार हमको इतना ज्यादा था कि हमने दूसरे बच्चों को अहीर ग्वाल बाल समझा। धिक्कार है हमारी विद्या को, हमारे ज्ञान को, जिस ज्ञान के आगे हमने भगवान को भी नहीं माना। ये सोचा हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, हमारा ज्ञान कहता है कि यज्ञ में पहले आहुति दो, और इसी ज्ञान के अहंकार के कारण वो प्रेम जो ज्ञान से भी ऊंचा है उसको हमने नीचा कर दिया, अपने आप को धिक्कारने लगे। फिर उसके बाद कहते हैं यथा खरस्व चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। अगर कोई गधा है, उस गधे के ऊपर आप कोई भी चीज लाद दीजिए, चाहे वो पत्थर हो, चाहे चंदन हो, चाहे रुई हो, कोई भी चीज, वो गधे के लिए केवल बोझा है, उसको फर्क नहीं पता चलता कि चाहे वो चंदन हो चाहे पत्थर हो। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति शास्त्र वेदों का ज्ञान प्राप्त कर ले तो ऐसे ही उसके ऊपर भार है। कब तक? जब तक वो श्री कृष्ण भक्ति नहीं करता। यहाँ तक कि वेदव्यास जी ने तो लिख दिया कि विप्राद्वेषण गुणयुतादर विंद नाभो पादार विंद विमुखाच बचम वरिष्ठम। भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। अगर कोई 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण हो, जो कि शास्त्र वेदों को भी जानता हो, उसके अर्थ को भी जानता हो, उसके संशय को निकालने की कला भी हो, फिर विरक्त भी हो, और ऐसे 12 गुणों से युक्त अगर कोई ब्राह्मण हो, लेकिन वो श्री कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो उससे श्रेष्ठ तो वो चांडाल है जो श्री कृष्ण भक्ति करता। यानी कर्म कांड का बिना श्री कृष्ण भक्ति के कोई तात्पर्य नहीं। फिर वेदव्यास लिखते हैं अहो वतस्व पचोतो गरियान यज्जीह वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। यहाँ तक कि हमारे यहाँ संसार में कई लोग ऐसे हम देखा करते हैं कि जो सोचते हैं एक बार अगर गृहस्थी में घुस गए, यानी एक बार शादी ब्याह हो गया, संसार में घुस गए, फिर हम कभी भक्ति नहीं कर सकते।
सन्यासी को कोई देखता है तो देख करके डर जाता है, अरे ये तो बाबा जी हैं, ये कहीं श्राप दे दे, किसी चीज में गुस्सा आ जाए, ये तो बहुत ऊंचे लेवल पर है। अजी क्यों घबराते हैं आप लोग सन्यासियों से? ईश्वर भक्ति ही सब कुछ है। वो ईश्वर हम सबके अपने हैं, उनको अपना मानना है, यही भक्ति है। और अगर आप श्री कृष्ण में प्रेम रखते हैं तो किसी सन्यासी की पोस्ट आपसे अधिक नहीं हो सकती, चाहे कोई भी हो। हम भक्ति नहीं करते, ये हमारी गड़बड़ी है। नहीं तो देखिए बड़े बड़े जो सन्यासी लोग हैं, इनके बाप लोग, दादा लोग, ये सब किसकी चरण धूल पाना चाहते हैं? गोपियों की। ये गोपियां क्या हैं? ये सब गोपियां गृहस्थ हैं। यादोहने वहनने मथनो पले पप्रेखे खनार बरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो शुकंठ्यो धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तयान। भागवत के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय का 15वां श्लोक। ये गोपियां सब गृहस्थ वाले काम कर रही हैं, गाय धो रही है, मसाला कूट रही है, आंगन लीप रही है, बच्चों को सुला रही है, अपने गाय बछड़ों का ध्यान रख रही है। ये सब गृहस्थ वाले काम है। यहाँ तक कि आज की जितनी भी ये महिलाएं हैं, ये इतना काम नहीं करती होंगी जितना काम वो उस समय करती हैं। ये मसाला पीसना हो गया या दूध वगैरह निकालना हो गया, इन सब में समय लगता है, लेकिन ये सब काम गोपियां करती हैं और सब काम ठीक ठीक करती हैं। लेकिन वास्तव में इनके मन का अटैचमेंट कहाँ है? गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो। वो गदगद वाणी, नेत्रों में आंसू, और कोई काम कर रही हो, मन से श्री कृष्ण का ही स्मरण हो रहा है। किसी भी काम के करने में इनका मन उसमें आसक्त नहीं होता। मन की आसक्ति सदैव श्री कृष्ण में रहती है। अरे इतनी कोशिश करती हैं कि श्री कृष्ण कुछ देर के लिए मेरे दिमाग से हट जाए। इनका ध्यान कुछ देर को ना हो। इनका ध्यान होने के कारण संसारी काम ठीक से नहीं हो पाता। इतना आसक्ति है उन गोपियों की। तो ऐसे ही हमारी आसक्ति ठीक ठीक हो जाए, उसके अलावा और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसीलिए भागवत फिर कहती है, गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मदवर्ताय तयामानां न बंधाय गृहाभताम्। भागवत के 4थे स्कंद के 30वें अध्याय का 19वां श्लोक। अगर घर के काम करते हुए आपका मन भगवान में लगा रहे तो वो गृहस्थ गृहस्थ नहीं कहलाता, वो अनंत कोटि वैकुंठ से बढ़कर है। उन गोपियों को जिनका मन भगवान में लगा है, उनको गृहस्थ होते हुए भी वो सीट प्राप्त हो गई जो ब्रह्मा शंकर को भी नहीं मिल सकती। उन गोपियों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। क्यों चलते हैं? ताकि उन गोपियों की चरण धूल मेरे ऊपर गिरे। क्या मतलब क्या भगवान आगे चलते हैं? नहीं, भगवान आगे नहीं चलते, गोपियां आगे चलती हैं, भगवान तो पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंगिरेणुभि। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। गोपियां चले तो उनकी चरण धूल मेरे ऊपर गिरे और उनकी चरण धूल पाने पर मैं पवित्र हो जाऊं। इस भावना से भगवान उन भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। फिर क्या मतलब है? चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई भी दशा में हो, केवल श्री कृष्ण में प्रेम करना यही एक वास्तविक निधि है। अगर आप श्री कृष्ण में प्रेम करते हैं तो बाकी कर्म का कोई महत्व नहीं है। यहाँ तक कि भगवान ने तो गोपियों के लिए यहाँ तक कह दिया कि न तथा में प्रियतम आत्मेयो निर्णय शंकरम। मुझे ब्रह्मा उतने प्रिय नहीं, शंकर उतने प्रिय नहीं, न च संकर्षणो, मुझे अपने भाई बलराम उतने प्रिय नहीं, न श्री ही, मुझे अपनी पत्नी, अपनी श्रीमती महालक्ष्मी इतनी प्रिय नहीं, और न च नैवात्मा भवान, मुझे अपनी आत्मा तक इतनी प्रिय नहीं जितनी प्रिय मुझे गोपियां हैं। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। अरे महालक्ष्मी को, भगवान की श्रीमती को वृंदावन में प्रवेश तक नहीं दिया गया। आज भी वृंदावन के बाहर इनका मंदिर बनाया जाता है, वृंदावन के अंदर नहीं आ सकती। यद्वांछया श्रीर्ललरनाचरत तपो
विहाय कामान सुचिरम व्रता। भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक। आज भी महालक्ष्मी ने बहुत कोशिश की कि कैसे भी वृंदावन में प्रवेश पा जाऊं, रास में मुझे भी प्रवेश मिल जाए, लेकिन महारास में नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? भगवान से कहा उन्होंने, अजी हम तो अनादिकाल के मियाँ बीबी हैं, कोई ऐसा संबंध भी नहीं है हमारा कि इलाहाबाद और लखनऊ से दो लोग मिले और शादी हो गई और 7 जन्मों का साथ हो गया, कोई ऐसी भी बात नहीं है। अनादिकाल के मियाँ बीबी है, फिर ऐसा क्यों आप कहते हैं कि मैं अधिकारी नहीं हूं? भगवान ने कहा देखो, ये अपनी साधना पे डिपेंड करता है। जिसकी साधना जितनी ऊंची होगी उस हिसाब से उसको फल मिलेगा। तो तुम्हारी साधना गोपियों के बराबर नहीं है, इसलिए तुमको वो फल नहीं मिल सकता जो उनको मिल रहा है। उनके मन का अटैचमेंट इतना अधिक है मुझ में कि उनको उल्टी साधना करनी पड़ती है, मुझे भुलाने का प्रयत्न करना पड़ता है, फिर भी मैं दिमाग से नहीं उठ जाता। एक दिन नारद जी जा रहे थे ब्रज से, उन्होंने देखा एक गोपी कान में उंगली डाल करके हिलाई जा रही थी। इन्होंने कहा ये कौन सा योग आसन है जो हम पहली बार देख रहे हैं? उन्होंने जाकर के पूछा क्या कर रही हैं आप देवी जी? वो कहती है अरे बहुत कोशिश करती हूँ कि ठाकुर जी निकल जाए मेरे दिमाग से, निकलते ही नहीं। उनका ध्यान आना बंद ही नहीं होता। जब कभी कोई बात आती है तुरंत ठाकुर जी का नाम मुंह से निकल आता है। फिर घर वाले पूछते हैं ये श्री कृष्ण कौन है, ये माधव कौन है, ये श्याम कौन है, और फिर मैं कुछ बोल नहीं पाती, फंस जाती हूँ। तो इसलिए प्रयास कर रही हूँ कि किसी प्रकार ये बाहर निकले। ये गोपियों का हाल है। तो मन भगवान में लगाना यही एक शर्त है भगवान की। गीता में भी बार बार भगवान ने अर्जुन से यही कहा, मुझे मन दे दो, मय्येव मन आधत्सु मयि बुद्धिम निवेशयेत्। गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। अर्जुन मन बुद्धि दोनों मुझे दे दे, मय्यर्पित मनो बुद्धि। गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। क्यों दोनों दे दे? क्योंकि अगर तू मन बुद्धि दोनों मुझे दे देगा तो सोचेगा कैसे? ये सोचना ही सब गड़बड़ है। मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये मेरे बड़े लोग मेरे सामने खड़े हैं तो मैं इनके सामने युद्ध नहीं करूंगा। ये जो प्रश्न तेरे भीतर आ रहे हैं यही सब गड़बड़ करते हैं। इसलिए तू मन बुद्धि दोनों मुझे दे दे, काम ही खत्म कर। तो मन भगवान में लगा रहे और शरीर से कर्म धर्म का पालन हो, ये कर्मयोग। और ये कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ है। इस पर आ जाइए। वैसे तो कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों का एक ही फल है, फिर भी कुछ दृष्टिकोण से भगवान ने कर्मयोग को विशिष्यते बताया, अर्थात श्रेष्ठ बताया। ये श्रेष्ठ कैसे है? अच्छा देखिए, समझा जाए। कर्मयोगी क्या करता है? कर्मयोगी मन से ईश्वर भक्ति करता है, लेकिन मन का हिसाब भगवान नोट करते हैं। हम संसार वाले मन का हिसाब नहीं जान सकते। कौन वास्तव में भगवान से प्रेम कर रहा है, कौन वास्तव में भक्ति कर रहा है, या कौन पाखंड कर रहा है, ये सब हम नहीं समझ सकते। तो मन का हिसाब तो हम जान नहीं पाते, भक्ति हम जान नहीं पाते। हम क्या देखते हैं? कर्मयोगी कर्म का पालन कर रहा है, ऐसा हमको दिखाई देता है, और कर्म सन्यासी कर्म का त्याग कर रहा है। तो जो कर्म योगी की नकल करेंगे वो कर्मी बनते हैं, और कर्म सन्यासी की जो नकल करते हैं वो विकर्मी बनते हैं। तो कर्मी विकर्मी से श्रेष्ठ है। इस दृष्टिकोण से कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि अगर कोई कर्म धर्म का पालन करता रहेगा, कुछ भी दान धर्मार्थ करता रहेगा, मंदिरों में जाता रहेगा, भले उससे बहुत बड़ा फल ना मिले, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं उसकी आसक्ति भगवान में होगी। बार बार मंदिरों में जाने से या बार बार कर्मकांड करने से भगवान में आसक्ति होगी। और अगर कोई संत महात्मा मिल गया वहां पे सौभाग्यवश, तो उसको बता देगा, अरे तू इतनी मेहनत करता है स्वर्ग के लिए, तो ऐसा कर कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। ऐसा कर तो और आसानी से तुझे अपना लक्ष्य मिल जाए, फिर स्वर्ग वर्ग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। यहां तक कि भगवान ने तो ये भी कह दिया गीता में कि उत्सीदियुर्मे लोकान कुर्या कर्म चेद हम शंकरस्य कर्ता स्यामो फन्यामि मा प्रजा यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। गीता के 3रे अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक।
अर्जुन मैं भी धर्म का पालन करता हूं, जो धर्म मेरे लिए उपयुक्त है उस धर्म का पालन मैं भी करता हूं। अब बता मुझे क्या पाना शेष है, क्या मुझे किसी लोक की प्राप्ति करना शेष है? लेकिन फिर भी मैं कर्म धर्म का पालन करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि अगर कोई मुझे देखेगा तो मुझे देख करके कम से कम कर्मी तो बने, विकर्मी ना बने, इसलिए। अतएव ये बात सारांश में समझ लीजिए कि अगर कोई कर्म धर्म केवल बिना ईश्वर भक्ति के करे तो वो निंदनीय है, फिर चाहे वो पूरी विधि से किया जाए चाहे अधूरी विधि से किया जाए। और अगर ईश्वर भक्ति सहित है तो वो चाहे कर्म धर्म अधूरी विधि से हो चाहे बिल्कुल भी कर्म धर्म का पालन ना हो, वो वंदनीय है। केवल ईश्वर भक्ति करने से भी हमारा काम बन सकता है। अब आए कुछ तार्किक लोग, प्रश्न करने वाले लोग, वो कहते हैं अजी एक बात बताइए, मनुस्मृति कहती है कि 3 ऋण हर व्यक्ति पर है, जो भी व्यक्ति संसार में आता है। कौन से 3 ऋण? ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशेत अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेयो मानपतत्यद। गीता के 6वें अध्याय का 35वां श्लोक। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये 3 ऋण प्रत्येक व्यक्ति पर है। इनसे ऋण उऋण हुए बिना कोई भी व्यक्ति किसी लोक की प्राप्ति नहीं कर सकता, कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। तो मान लीजिए अगर कोई ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचर्य अवस्था में ही उसने ये निश्चय कर लिया अब मुझे केवल भक्ति करनी है, अब मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा। और पितृऋण कहता है कि जब तुम एक पुत्र पैदा करो तब पिता के ऋण से वो ऋण हो। अब उसने कभी शादी ही नहीं की तो बच्चा कहां से होगा? तो कभी पितृऋण से ऋण ही नहीं होगा, तो क्या उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी? जगत गुरु शंकराचार्य के संप्रदाय में कहते हैं यदहरे विरजेत तदहरे प्रव्रजेत। जैसे ही वैराग्य की भावना हो सन्यासी हो जाओ, जरूरी नहीं कि गृहस्थ होने के बाद सन्यास लो, पहले सन्यासी हो जाओ, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। तो क्या वो लोग कभी पितृऋण से ऋण नहीं हो सकते? इसका उत्तर वेदव्यास ने दिया, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्य करतम। भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक। वो व्यक्ति जो ईश्वर भक्ति करता है वो इन ऋणों का दास नहीं है, उसके लिए कोई ऋण लागू नहीं होते। ये ऋण तो उसके लिए आवश्यक है जो केवल संसार में चलता है, तो वो कर्म धर्म का पालन करे और संसारी काम ठीक ठीक चले, इसलिए ऐसे ऋण बताए गए हैं। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति करने पर ये ऋण अपने आप पूरे हो जाते हैं, ये अपने आप समाप्त हो जाते हैं, फिर किसी ऋण का भार आपके ऊपर नहीं रहता। तो अब आए कर्मयोगी लोग, कर्मकांडी लोगों के पास कर्मयोगी लोग आए। उन्होंने कहा कर्मकांडी लोगों ने, आप इतनी हमारी बुराई क्यों करते हैं, कर्म की निंदा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। शांडिल्य ने कहा हमारे यहाँ कर्म बंधन कारक नहीं है फिर भी बाधक है, और जैसे कर्म सन्यासी कर्म का त्याग करता है उसी तरह से हमको भी कर्म का त्याग करना है। वास्तविक भक्त कर्म की राह नहीं देखता, केवल भगवान से प्रेम करता है। अगर भगवान के प्रेम करने में ये कर्म बाधक बनते हैं तो कर्म को भी उठा करके फेंक देता है, चाहे कोई भी हो। हमारे यहाँ तो भक्ति का लक्षण ही बताया गया है। नारद जी लिखते हैं कि निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासा तस्मिन अनन्यता तत् विरोधिषु उदासीनता च। नारद भक्ति सूत्र का 8वां और 9वां सूत्र। लौकिक और वैदिक इन दोनों कर्मों का त्याग हो भक्त के द्वारा। अगर कोई वास्तव में भक्ति करता है तो लौकिक वैदिक इन दोनों कर्मों का त्याग, अपने इष्ट देव में अनन्यता और इष्ट देव के विरोधी पदार्थों में उदासीनता, क्रोध की भावना नहीं। आपने देखा कोई भगवान की बुराई कर रहा है, आप लड़ने चले गए उससे, उसने गाली दिया, आप भी गाली देना शुरू हो गए, ये भक्त का लक्षण नहीं। उस समय उदासीन रहिए, उस समय उससे झगड़ा मत कीजिए। जैसे हम देखते हैं संसार में अगर कोई भिखारी या कोई पागल चौराहे पे खड़े होकर गालियां दे रहा है तो गाली सुनते ही पहले हमको क्रोध आता है, ये कौन है ये बदतमीज, इस तरह की बातें बोलता है। फिर आपने देखा अरे कोई पागल है
तो उसके बाद सोचते रहने दो, बेचारा पागल है, इसका दिमाग खराब है, इससे कौन बहस करेगा। अगर कोई बहस करता है तो लोग कहते हैं ये भी पागल है, ये लड़ने क्यों जा रहा है, क्या जरूरत है इसको लड़ने की। ऐसे ये संसार सतोगुण रजोगुण तमोगुण में पागल हुआ पड़ा है, इससे झगड़िए मत। जिस समय जिसके मन में जैसा विचार आता है वो उस तरह की बातें करता है। इसके लिए हमारे यहाँ कहा गया कि तू तो राम सुमिर कर जग लड़वा दे। जैसे हम देखते हैं ना संसार में भी कि अगर कुत्ते भौंकते हैं तो कुत्तों के भौंकने पर हाथी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, हाथी अपनी चाल में चलता है, कुत्ते भौंकते रहे, कुत्ते का स्वभाव है भौंकना। तो उसी प्रकार से संसार में कोई आपसे कुछ भी बोले, आप झगड़ा मत कीजिए, आप केवल अपनी भक्ति पर ध्यान दीजिए और अपनी साधना को ठीक समझिए, अपनी साधना में विश्वास कीजिए, उसमें गड़बड़ी मत कीजिए। एक आख्यान है रामायण में कि एक बार जब राम मारीच आमने सामने आए, जब विश्वामित्र का यज्ञ हो रहा था, उस समय राम ने मारीच से पूछा, मारीच तू अधर्म क्यों करता है, यज्ञ नष्ट क्यों करता है। मारीच ने कहा, ये देखो, ये हमको धर्म का ज्ञान देने आए हैं, अपने आप को बड़ा भगवान समझते हैं। मैं बताऊं, मेरे हिसाब से तो तुम जानते भी नहीं धर्म क्या होता। जानता नहीं, ये कैसे बोल दिया इसने। अरे मैं भगवान हूं, मैंने ही सब धर्म बनाए हैं, मैं धर्म को नहीं जानता, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बताता हूं धर्म किसे कहते हैं। मारीच ने कहा, स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। गीता के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, ये धर्म कहता है। और मैं राक्षस हूं तो मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म है कहीं भी पुण्य ना होने पाए, कहीं भी यज्ञ ना होने पाए, तो मैं अपने धर्म के पालन में प्राण देने तक को तैयार हूं। मुझे पता है तुम बहुत बलवान हो और तुम मेरा वध कर दोगे अगर चाहोगे तो, लेकिन मैं इससे विचलित नहीं होने वाला, अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। तो ये 4 धर्म होते हैं, सतोगुणी धर्म, रजोगुणी धर्म, तमोगुणी धर्म और एक गुणातीत धर्म होता है। इसी को मैंने आपको 2 में बताया है, एक माइक धर्म हो गया, प्राकृत धर्म हो गया, अपर धर्म हो गया, और दूसरा पर धर्म हो गया, भागवत धर्म, आध्यात्मिक धर्म। अतएव फिर कर्मयोगी लोग प्रश्न करते हैं, एक बात बताइए, आपके यहाँ भक्ति योग में चलने का क्या अधिकारत्व है। जैसे कर्म का अधिकारत्व बताया गया है कि कर्म योगस्तु कामिना, भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 7वां श्लोक, जो अत्यंत आसक्त हो वो कर्म मार्ग में चले ताकि उसको संसार से विरक्ति हो। तो ऐसे ही आपके यहाँ क्या अधिकारत्व है, हमारे यहाँ तो सब जीवों को अधिकारत्व है। यहाँ तक कि कह दिया गया कि सर्वधर्म बहिर्भूता सर्व पापरता श्रुता मुच्यते नात्र संदेहो विष्णोर नामानुकीर्तनात्। अगर कोई व्यक्ति सब धर्मों से रहित हो और सब पापों से युक्त हो तो उसको भी हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में स्थान है। अरे बताइए, क्या आपको आज तक ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दिया है जो इतना बड़ा पापी हो कि राम शब्द ना बोल पाए। रा और म ये अलग अलग बोल सकता है, रा भी बोल सकता है, म भी बोल सकता है, अरे मरा भी बोल सकता है, लेकिन राम नहीं बोल सकता। इतना बड़ा पापी वो कौन है, वो वाल्मीकि। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि का ये हाल था। रत्नाकर नाम के गुंडे थे, डकैत थे, और इतने बड़े पापी थे कि राम बोल भी नहीं पाए। जब नारद जी ने बोला राम बोलो, नहीं निकल पाए, तो नारद जी ने बोला मरा बोलो, उनको भी स्थान मिल गया हमारे भक्ति योग में। और उल्टा जप करते करते वो भी वाल्मीकि की अवस्था पा गए। रामायण में लिखा, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान हो गए, रामायण होने से पहले ही पूरी रामायण लिख दी। इतने बड़े ज्ञाता हो गए, इतने बड़े भक्त हो गए भगवान के। तो जब उनको स्थान मिल गया तो हमको स्थान क्यों नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ का तो अधिकारत्व ही है कि नाति सक्तो न वैराग्य भागस्याधिकारिसो, भक्ति रसामृत सिंधु। और भागवत भी कहती है, न निर्वीणो नाति सक्तो भक्ति योगो से सिद्धिदा। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 8वां श्लोक, जो ना अत्यंत आसक्त हो ना अत्यंत विरक्त हो। ये हम सबकी सिचुएशन है, हम सबकी भीतरी स्थिति है।
हम ना संसार में बहुत आसक्त हैं ना बहुत विरक्त हैं, क्योंकि कभी जब संसार से दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, जब जूता चप्पल पड़ता है संसार में, तो हम अपने आप विरक्त भी हो जाते हैं। ये महसूस करते हैं कि संसार में कहीं सुख नहीं है, और ना इतने आसक्त हैं कि संसार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता हमको। कभी कभी भगवान के पास भी जाया करते हैं। तो इसलिए ये सिचुएशन हमारे लिए ठीक है। हम ना अत्यंत आसक्त हैं ना अत्यंत विरक्त हैं, ना ऐसा वैराग्य ही है हमारा कि हम भगवान को पाने के लिए एकदम अंधे हो गए कि भगवान तुरंत मिले हमको। जैसे एक विरक्त का हाल मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे यहाँ हुआ विदेह जनक। विदेह जनक अत्यंत विरक्त थे। उनकी विरक्ति का लेवल इतना अधिक था कि जब वो अपने गुरु अष्टावक्र से मिलने आते थे तो अष्टावक्र उनको सबसे आगे बिठाते थे अपने शिष्यों के बीच। तो बाकी शिष्यों ने सोचा कि ये गुरुदेव हमारे पक्षपात करते हैं, ये राजा है ना, जनक राजा है मिथिला का, इसलिए इसको आगे बिठाया जाता है। तो गुरुजी ने कहा चलो सबका भ्रम दूर किया जाए। उन्होंने एक दिन परीक्षा ली सभी शिष्यों की। कैसे परीक्षा ली? उन्होंने कहा अब हम ब्रह्म का उपदेश देंगे, सब सावधान हो जाओ, अब सब ध्यान से हमारा लेक्चर सुनना, हम ब्रह्म की व्याख्या करने जा रहे हैं। जनक ने अत्यंत उत्सुकता के साथ पूरा ध्यान अष्टावक्र पे केंद्रित किया। अब उसी समय अष्टावक्र ने आग लगवा दी मिथिला में। मिथिला नगरी पूरा जलने लगी, उनके राज्य की प्रजा जलने लगी, रानियां जलने लगी, सब तबाह होने लगा। और दूसरी तरफ अपने आश्रम में भी आग लगवा दी। वही शिष्य जो बैठे थे उनकी झोपड़ी में आग लगवा दी। अब शिष्यों को पता चला कि हमारी झोपड़ी में आग लगी है, तो सब भागे अपना एक जोड़ी धोती कुर्ता बचाने के लिए। और क्या होगा, सन्यासी बन के रह रहे थे, बस एक धोती कुर्ता बचाने के लिए सब भागे, कहीं हमारा कपड़ा जल ना जाए। और वही जनक के पास उनका दूत भागता हुआ है, महाराज महाराज पूरी नगरी में आग लग गई। जनक ने कहा बाहर जाओ, हम अपने गुरु के साथ बैठे हैं, इस समय हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमारे गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं, इस समय हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। निकाल दिया उसको बाहर। महाराज महाराज सब रानियां जल गई, आपका सारा ऐश्वर्य बर्बाद हो गया। हाँ गुरुजी, आप ब्रह्म की व्याख्या कर रहे थे, बताइए ब्रह्म कैसा होता है? हृदय में कोई हलचल नहीं, कोई धुकपुक नहीं, जिज्ञासा में थोड़ी भी कमी नहीं होती। ये होती है वैराग्य की परिकाष्ठा। यानी इतना ज्यादा मन लगा हुआ है, इतना ज्यादा मन विरक्त है संसार से कि संसार की तरफ भाग करके नहीं जाता। ऐसी हमारी अवस्था नहीं है। अगर हमको अभी पता चल जाए कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है या हमारी बीबी कोई सीरियस कंडीशन में है, हम तुरंत भाग पड़ेंगे, महात्मा जी को प्रणाम किया और चलते बने। स्वाभाविक सी बात है, कोई इतना वैराग्य नहीं हुआ है हमको संसार से। तो इसलिए भक्ति योग सबके लिए सुलभ है। जितने भी जीव हैं इस संसार में, सबको भक्ति करने का अधिकार है। अच्छा एक बात बताइए, भक्ति तो तब की जाती है जब किसी के हृदय में श्रद्धा हो। ये श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो? पहले श्रद्धा युक्त होकर के किसी महात्मा के पास जाए तब तो भक्ति कर पाएगा कोई, लेकिन ये श्रद्धा कहाँ से आएगी? फिर चैतन्य चरितामृत कहती है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथा शक्तिस्ततो भावास्तथा प्रेमाभ्युद्यम चति साधका नाम्यम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। चैतन्य चरितामृत के मध्या लीला के 23वें अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक। अर्थात ये अपने आप जब आप किसी संत का संग करेंगे तो किसी वास्तविक संत के संग से आपके हृदय में अपने आप श्रद्धा आ जाएगी। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। अगर आप किसी ठीक रसिक का संग करेंगे तो उसके संग से भगवत प्रेम अपने आप आएगा, श्रद्धा अपने आप होगी, उसके बाद अपने आप संसार से वैराग्य होगा, भगवान में मन लगेगा, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। फिर भागवत कहती है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक।
अगर हम किसी वास्तविक संत का संग करें, उसमें भी अगर आप किसी श्रोत्रिय महापुरुष का संग करते हैं, यानी शास्त्र वेदों का बहुत ज्ञान है लेकिन भीतर से भगवान में प्रेम नहीं है। हम अक्सर देखते हैं ना, जो शास्त्र वेदों के विद्वान होते हैं, ये पंडित लोग होते हैं, इनके अंदर ज्ञान का एक अहंकार होता है। ये अगर भगवान की बातें बोलते भी हैं तो इनकी बातों में प्रेम नहीं झलकता। तो ऐसे व्यक्ति के उपदेश से हम सुनते तो हैं, ये मानते भी हैं कि हाँ सही बात कह रहा है, विद्वान है, लेकिन उससे भगवान में कोई प्रेम नहीं होता, हृदय में कोई बात चुभती नहीं। लेकिन अगर कोई ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हो, यानी किसी के भीतर ईश्वरीय प्रेम हो, तो उसकी बातें सुन करके हमारे हृदय में एक हलचल मचती है, भगवान को पाने की भूख बढ़ती है। ये भक्त का एक स्वाभाविक लक्षण है कि किसी संसारी जीव से जब वो मिलता है तो उसके भीतर भी भगवान को पाने की भूख को बढ़ा देता है। तो अगर वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होगा तो उसके संग से, लगातार संग से आपके भीतर भी भगवान को पाने की इच्छा बढ़ेगी, वो श्रद्धा अपने आप बढ़ेगी, प्रेम अपने आप भगवान में हो जाएगा, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, एक बात बताइए, गीता की फिलॉसफी ऐसा कहती है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न च सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। गीता के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र की विधि को छोड़ करके चलता है तो उसको किसी पुण्य लोक की प्राप्ति नहीं होती, कुछ अर्जित नहीं कर पाता वो। कौन कहता है ऐसा? अरे वेदव्यास जी ने ही लिखा है ना, उन्हीं से पूछते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, चमत विमत न पुराण मत एक मत, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचा प्रमाणम, शास्त्रस्य तत्त्वं निहितं गुहायं, महाजनो येन गता सपंथा। मुनि बहुमत बहुमंत्र पुराण जहाँ जहाँ जगरोसो, और श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। शास्त्रों के चक्कर में मत उलझिए। शास्त्र क्या बताएंगे आपको? एक शास्त्र है कपिल सांख्य शास्त्र, कपिल मुनि ने लिखा है सांख्य शास्त्र। वो पूरा शास्त्र ईश्वर रहित है, ईश्वर का वर्णन ही नहीं है। अब आप वो पढ़ेंगे, सोचेंगे ईश्वर नाम का कोई तत्व होता ही नहीं है, भगवान में कभी आस्था होगी ही नहीं, प्रेम होगा ही नहीं। तो शास्त्रों के चक्कर में अगर पढ़ेंगे तो और उलझते जाएंगे। शास्त्र पढ़ करके कोई पार नहीं हो सकता। इसलिए फिर वेदव्यास ने लिखा, आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। इन शास्त्रों का केवल एक ही काम है, भगवान तक पहुंचा देना। ये शास्त्र बस यही चाहते हैं आप किसी भी प्रकार से भगवान तक पहुंच जाए, और भगवान पे पहुंचाने के बाद फिर ये सब वापस आ जाते हैं। गुणास्थित स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तस्य कथ्यते, एतस्य कृतकृत्वाच्छास्य भस्मानि वर्तते। अब आया मान लीजिए मीमांसा दर्शन शास्त्र, इसको क्या कीजिए, इसका मनन कीजिए, इससे अंतःकरण शुद्धि होती है। फिर उसके बाद आया न्याय, सांख्य, वैशेषिक, इसका श्रवण कीजिए। फिर उसके बाद आया पतंजलि योग दर्शन शास्त्र, इससे निध्यासन कीजिए। और एक बचा कपिल सांख्य शास्त्र। ये 6 शास्त्र हैं। इन 6 शास्त्रों का काम भगवत प्राप्ति करने पर समाप्त हो गया। फिर इसके बाद ये शास्त्र उस महापुरुष के, उस संत के दास हो गए। अब इसके बाद इनका ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। पहले जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक इनका कुछ मूल्य था। जैसे यूं समझिए, आपने संसार में पुरोहित देखा होगा। वो पुरोहित शादी करवाता है, एक रिश्ता लाता है, लड़की के पास लड़के का रिश्ता ले जाता है, लड़के के पास लड़की का रिश्ता ले जाता है, फिर दोनों की शादी करवाता है। तो शादी करवाने तक उस पुरोहित का संबंध होता है, मियाँ बीबी को मिलाने तक। लेकिन एक बार मियाँ बीबी को मिला दिया, शादी करवा दिया, उसके बाद पुरोहित से कोई मतलब नहीं। अब चाहे मियाँ बीबी झगड़े, चाहे डाइवोर्स ले, अब पुरोहित नहीं जानता। उसी तरह से हमारा संबंध शास्त्र वेदों से तभी तक था जब तक भगवान नहीं मिले थे। शास्त्र वेद भगवान तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक बार भगवान मिल गए, उसके बाद शास्त्र वेदों का काम खत्म। या यूं समझिए, जैसे जब तक आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे,
तो स्कूल कॉलेज के तमाम नियम होते थे, उन सब नियमों का आपको पालन करना पड़ता था। बाल इतने होने चाहिए, नाखून इतने होने चाहिए, वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए, हिंदी आपको नहीं बोलनी, खाली इंग्लिश बोलनी है, तमाम नियम होते थे। लेकिन जब आप कॉलेज से निकल गए, जब आपने कॉलेज पास कर लिया, उसके बाद चाहे आप उन नियमों का पालन करें चाहे ना करें, फिर ये कंपलसरी नहीं है कि आपको उन नियमों का पालन करना ही करना है। ऐसे ही एक बार आपने भगवत प्राप्ति कर ली, उसके बाद शास्त्र वेदों के नियम कोई मायने नहीं रखते। शास्त्र वेद बस यही चाहते हैं कि किसी प्रकार आप अपने मन का अटैचमेंट भगवान में कर दें। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर कोई बड़ा भारी मलिन अंतःकरण वाला व्यक्ति हो तो वो कभी भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर पाता? वो कभी ये बात क्यों नहीं समझ पाता कि भगवान की भक्ति से ही उसका कल्याण होगा? फिर इसका उत्तर दिया, यत् पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेवहि न शास्त्रे सत्यता बुद्धि सद्बुद्धि सद्गुरौ तथा। अगर जिसका अंतःकरण जितना अधिक मलिन होता है, उसको संत महात्मा की बातों पर या भगवान की बातों पर उतना ही कम भरोसा होता है। वो बात सुनने पर उसके अंतःकरण में बिल्कुल जड़ पड़ जाती है, और जड़ तो चीज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन उस व्यक्ति को भी अगर बार बार उस महापुरुष का संग दिया जाए या भगवत माहौल दिया जाए, तो उसका जड़ अंतःकरण भी एक दिन भक्ति को स्वीकार अवश्य करता है। उसके लिए उसको बस करना यह है कि हार नहीं माननी है। बार बार भगवान की बातें जैसे जैसे सुनते रहेगा, तो अपने आप हृदय का जितना मैल है, जितनी गंदगी है, जितनी अशुद्धि है, ये सब अपने आप शुद्ध हो जाएगी। अरे हमारे यहाँ मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षियों तक को अधिकार दिया गया है कि वो भी भगवान की भक्ति करे, भगवत भजन करे। अरे कम से कम बोल नहीं सकते तो श्रवण भक्ति करे। ये श्रवण भक्ति भी एक प्रकार की भक्ति है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, पशु पक्षी कीट आदि बोली ते ना पारे, तो सुनी ले होरी नाम तारा सब तारे। ये सुन करके अपना उद्धार कर सकते हैं, बस मन से। मन तो सबके पास है ना, मन का अटैचमेंट भगवान में करना है। बस किसी तरह से मन का अटैचमेंट हो जाए, मन के अटैचमेंट का ही फल मिलता है। फिर कुछ लोग कहेंगे, अजी एक बात बताइए, अगर हमारे कर्म खराब है, हमने गलत कर्म किए हैं हमेशा, तो भगवत मार्ग में चलेंगे तो भी हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, बार बार हम उसी गंदगी में घुसेंगे। फिर उसके बाद उसके लिए कहा गया, कर्मणाम संचितादीनाम जीवोधीनस्य तथापि स्वतंत्रः क्रियमाणे वै कृतो भगवता विदा। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, और 84 लाख प्रकार के शरीरों में केवल मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें मनुष्य के पास वो विवेक है कि हमको क्या करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है। केवल अपना संकल्प पक्का रखे, ये हमारे लिए सही है, और गड़बड़ा जाए कोई बात नहीं, फिर भगवान से माफी मांगे, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, फिर पूरी शक्ति से हम भक्ति मार्ग में लगेंगे। तो धीरे धीरे लगते लगते जो गड़बड़ी करने का परसेंटेज है वो अपने आप कम होने लगेगा। भगवान में मन लगने का परसेंटेज अपने आप बढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अच्छा जी, एक बात बताइए, हम कर्म का पालन करते हैं स्वर्ग पाने के लिए, और अगर मान लीजिए कर्म में गड़बड़ी हो गई तो नरक मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा सरफिरा व्यक्ति हो जो आपके गोलोक को नहीं मानता, मुक्ति को नहीं मानता, और ये चाहता है कि मुझे नरक मिले, मुझे स्वर्ग मिले, इन्हीं दो में से कुछ मिले, तो आपकी भक्ति क्या देगी? वो तो मुक्ति देगी, गोलोक देगी, भगवान की भक्ति देगी। हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको नरक स्वर्ग ही अच्छा लगता है, तो वो भी मिल जाएगा। हमारे यहाँ एक आख्यान है, यूं समझिए जैसे एक बार एक मुसलमान था, एक फकीर था, तो उससे एक दूसरा व्यक्ति मिला। उसने प्रश्न किया, एक बात बताओ मियाँ, ये दोजक में ज्यादा भीड़ होती है कि वैश्यक में ज्यादा भीड़ होती है? दोजक माने नरक, वैश्यक माने स्वर्ग। वो पूछता है कहाँ भीड़ ज्यादा होती है? तो फकीर ने कहा कि भाई खुदा को मानने वाले तो बहुत कम व्यक्ति हैं, तो वैश्यक में तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अधिकतम लोग दोजक जाते हैं, यानी नरक जाते हैं। फिर उसने कहा फिर तो हम दोजक जाएंगे। तुम नरक जाओगे? अरे वहां तो तमाम प्रकार के कष्ट मिलते हैं। हाँ, तो संसार में कम कष्ट मिलते हैं, संसार में भी तो तमाम विपत्ति मिलती है, तो फिर क्या करोगे?
हम वहां जाएंगे और जब हमको कोई दंड मिलेगा, कोई कष्ट मिलेगा, तो हमारा दोस्त देख के हंस लेगा, और जब उसको दंड मिलेगा तो हम देख के हंस लेंगे, जैसे संसार में किया करते हैं। तो अगर कोई ऐसा जिद पकड़ ले कि हमको नरक ही चाहिए, स्वर्ग ही चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाए? वो भी भक्ति करे, क्योंकि फिर भागवत कहती है यत् कर्म वीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तस्यत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भितरैरपि सर्व मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते जसा स्वर्गापवर्ग मध्यानम कथम चित यदि वांछति। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 32वां और 33वां श्लोक। कर्म का जो फल हो सकता हो, ज्ञान का जो फल हो सकता हो, तपस्या का जो फल हो सकता हो, ये सब आपको भक्ति करने पर मिल जाएगा। वो भी भक्ति करे जिसको रावण बनना है, क्योंकि रावण बनने के लिए भी रावण को भक्ति करनी पड़ी थी। बिना भक्ति किए कोई कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। यद दुर्लभम यद अप्राप्यम मनसो यन्गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदना। जो दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, वो सब आपको मिल जाएगा भक्ति करने से। रामायण भी कहती है जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया तप तीरथ मज्जन जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन आगम निगम पुराने अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। ये जितने भी साधन है, इसका क्या फल होना चाहिए? इससे आपके मन का अटैचमेंट भगवान में होना चाहिए, तब वो कर्म, वो साधन, वो फिर बंधनीय है। अगर आपका किसी काम से मन का अटैचमेंट भगवान में नहीं होता तो कोई मतलब नहीं उसका। जिस भी कर्म से आपका मन भगवान में लगे वो कर्म कीजिए। तो सारांश यही है कि मन का अटैचमेंट हमको भगवान में करना है। फिर चाहे हम शरीर से कर्म धर्म का पालन करें और कर्मयोगी कहलाए, चाहे कर्म धर्म का त्याग करके कर्म सन्यासी हो जाए, बिना ईश्वर भक्ति के कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जहां जहां हम कर्म धर्म की निंदा पाते हैं, ये समझ ले कि वो कर्म धर्म ईश्वर भक्ति रहित था। इसलिए भक्ति करना परम आवश्यक है। इसके बाद कल ज्ञान योग का विषय है, वो बड़ा भयंकर विषय है, वो आपको कल बताया जाएगा। और एक और विशेष सूचना है, कल ग्रहण का समय है, तो इसलिए कल लेक्चर 7 बजे से शुरू होगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आप 7 बजे आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे।